Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 19 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा जो कि देश स्थित है। तो आपका श्रीलंका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका जो कि स्थित है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडोनेशिया इज ऑल्सो टू द साउथ ईस्ट बट इट इज़ एन आइलैंड नेशन एंड डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में जो कि इंडोनेशिया भी जो कि है, लेकिन यह एक द्वीप देश है और भारत के साथ जो कि भूमि साझा नहीं करता है। द पोजीशन ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्रीज आर फॉलो, यानी भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो इस प्रकार है। आपका नॉर्थ वेस्ट में जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। नॉर्थ में आपका चाइना, नेपाल, भूटान है। उत्तर में जो कि चीन, नेपाल, भूटान है। वहीं ईस्ट में आपका पूरब में जो कि बांग्लादेश और म्यांमार है। साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम में आपका मालदीव है जो कि समुद्री सीमा साझा करता है। चलिए साउथ में बात कर ले तो जो आपका श्रीलंका है, दक्षिण में श्रीलंका जो कि ये भी समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं साउथ ईस्ट में आपका इंडोनेशिया जो कि है ये भी समुद्री सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 88th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 28वें संशोधन द्वारा जो कि पेश किया गया है। तो सर्विस टैक्स, सेवा कर आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइडेड द सर्विस टैक्स अंडर आर्टिकल 268A। सर्विस टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बोथ ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। सेवा और संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ तथा राज्यों द्वारा जो कि एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। द 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 101वां जो कि संशोधन अधिनियम 2016 जो कि आपका माल और सेवा जीएसटी पेश किया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस टू सेव टाइम, कॉस्ट एंड इफर्ट। इसके अलावा लागत और प्रयास बचाने के लिए जो कि पेश किया गया था। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2017। माल एवं सेवा जीएसटी अधिनियम जो कि 2017 में जो कि लागू किया गया था, लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 246A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो कि आपका करता संविधान के एक नया अनुच्छेद 246A सम्मिलित करता है। जीएसटी समस्यू वेरियस सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, VAT एंड सर्वल अदर टैक्स। जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, वेट और कई करों सहित विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जो कि शामिल है। इट्स गिव्स कॉन्करेंट पावर टू द बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह केंद्र और राज्य सरकार को माल और सेवा के कराधान पर कानून बनाने की जो कि समांतर शक्ति देता है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी विच आर। सरकार ने जो कि 3 प्रकार के जीएसटी पेश किए हैं जो कि हैं आपका CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड है आपका SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है आपका IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल और सेवा कर, जो कि आपका ये तीनों जो कि आपका 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुषिकोंडा which has regained the blue flag certification where is it located, यानी रुषिकोंडा बीच को पूर्ण ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, यह जो कि कहाँ स्थित है। तो विशाखापट्टनम में जो कि स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं
रुषिकोंडा बीच के बारे में बात करें तो लोकेशन आपका इट इज़ लोकेटेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यह इस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। फीचर्स की बात कर लें, इट इज़ ओनली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच इन आंध्र प्रदेश। इट वाज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। यह आंध्र प्रदेश में एकमात्र ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है। इसे पहली बार जो कि 2020 में जो कि सम्मानित किया गया था। द बीच हैज़ ब्यूटीफुल गोल्डन सैंड एंड क्लीन वाटर मेकिंग इट अ पॉपुलर स्पॉट फॉर रिलैक्सेशन एंड स्विमिंग। इस समुद्र तट पर सुंदर सुनहरी रेत और साफ पानी है जो इसे विश्राम और तैराकी के लिए जो कि एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉन एज, यानी 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जो कि जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो कि आपका है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि आपका है, तो इस नाम से जो कि जाना जाता है। द 180 मेरिडियन इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 यमोत्तर रेखा यानी मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में जो कि जाना जाता है। दिस लाइन डिवाइडेड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यह रेखा जो कि पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जो कि विभाजित करती है। द 180 लॉन्गिट्यूड्स ऑल्सो कॉल्ड द एंटी मेरिडियन इज लोकेटेड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 देशांतर रेखा जिसे एंटी मेरिडियन भी कहा जाता है, प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर के जो कि विपरीत दिशा में होती है। दिस लाइन के पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड इज यूज फॉर चेंजिंग द डेट। यह रेखा जो कि प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है और इसका उपयोग तिथि बदलने के लिए जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच कमिटी वाज फॉर्म बाय महात्मा गांधी इन 1919 रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग मस्क्योर, यानी 1919 जलियांवाला बाग में के संबंध में महात्मा गांधी जी ने किस समिति का जो कि गठन किया। तो इन 1990 टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मस्क्योर महात्मा गांधी फॉर्म द कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी, यानी 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी का गठन जो कि किया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमेटी वाज अनकवर द ट्रूथ ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड होल्ड अकाउंटेबल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इस समिति का उद्देश्य जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की सच्चाई को उजागर करना और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच मूवमेंट डीपली शॉक महात्मा गांधी। अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो आपका राइट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। द जलियांवाला बाग मस्क्योर, यानी कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी को जो कि ढला दिया था। अगर ये पूछा होगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। वहीं आपका कौन कमेटी फॉर्म हुआ था, तो आपका इसका कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी जो कि आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा दोनों में से कौन सा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी ने जो कि लिखा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नौरोजी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रीव अटेंशन इन ब्रिटेन टू इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी भारत में उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटेन में भारत के धन की निकासी पर जो कि ध्यान आकर्षित किया। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें उन्होंने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी के सिद्धांत को जो कि समझाया। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल अलॉन्ग विथ कोत्से एंड फल्कनाउ, यानी कोत्सेकी और फ्लेकनाउ के साथ द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के विश्व के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट है आपका हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, यानी द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आर के नारायण द्वारा जो कि लिखा गया है, तो आपका आर के नारायण राइट आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण, फर्स्ट पब्लिश इन 1943 बाय इंडियन थॉट पब्लिकेशन।
यानी मालगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा जो कि लिखित छोटी कहानियों का एक संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा जो कि किया गया था। द बुक वॉज पब्लिश आउटसाइड इन इंडिया इन 1982। यह पुस्तक पुनः प्रकाशन भारत के बाहर जो 1982 में किया गया था। दिस बुक कंटेन्स 19 स्टोरी ऑल बेस्ड ऑन फिक्शनल इवेंट सेट इन द टाउन ऑफ मालगुडी इन साउथ इंडिया। यह पुस्तक जो कि इस पुस्तक में जो कि 19 कहानियाँ हैं, सभी कहानियाँ दक्षिण भारत में स्थित मालगुडी शहर से संबंधित जो कि काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, यानी 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इट इज़ रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द वोटिंग एज ऑफ फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। यह मतदान की आयु 21 वर्ष से जो कि घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 द वोटिंग एज फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर वाज रिड्यूस, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव में मतदान की आयु को घटा दिया गया था इस आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। द एज वाज रिड्यूस बाय 21 ईयर टू 18 ईयर। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर जो कि 18 वर्ष की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 जो कि आपसे पूछा गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस and the right to freely profess, practice and propagate religion, यानी धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की आत्म की स्वतंत्रता। यानी इंडिया बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारत अनेकता में एकता की अवधारणा में विश्वास रखता है। टू रियलाइज दिस कॉन्सेप्ट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट, वन ऑफ विच इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 to 28 में इस अवधारणा को जो कि साकार करने के लिए भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि अनुच्छेद 14 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिनमें से एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25-28 है। द फ्लोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। चलिए जान लेते हैं निम्नलिखित तत्वों को भी। वहीं बात कर ले आपका आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, यानी अनुच्छेद 25 जो कि धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्म की स्वतंत्रता जो कि आपका है। वहीं आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। वहीं आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति। वहीं 28 में आपका फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वाज फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल। तो वहीं जो कि नाम पूछा गया था, प्लासी का युद्ध 1757 में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब देश के बीच जो कि लड़ा गया था। तो सिराजुद्दौला के बीच जो कि लड़ा गया था बंगाल के नवाब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 was fought between the East India Company led by Robert Clive and the Nawab of Bengal सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो कि लड़ा गया था। द बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी। इट वॉज डिसिसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कि एक निर्णायक जीत थी। द बैटल टुक प्लेस ऑन 23 जून 1757 नियर द विलेज ऑफ प्लासी इन द बंगाल। यह युद्ध जो कि 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी गांव में जो कि पास हुआ था। द स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव विथ मीर जाफर हु बेट्राइड सिराजुद्दौला वाज क्रूशियल फॉर ब्रिटिश विक्ट्री, यानी सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मीर जाफर के साथ रॉबर्ट क्लाइव का राजनीतिक गठबंधन ब्रिटिश जीत के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण आपका है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी बताइएगा कौन से क्वेश्चन जो कि नहीं पूछे गए थे अगर आप एग्जाम देकर आए हैं, और क्वेश्चन को भी कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन जो कि छूट गए हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।